जिस यूनिवर्सिटी का नाम एक धर्मगुरु के नाम से इससे जुड़ा है, धर्मगुरु के नाम से जुड़ी इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सदगुरु रूप ग्रंथ लेकर तलगाजर आया है। क्योंकि मेरे गोस्वामी जी ने कहा है, सदगुरु ज्ञान विराग योग के विबुध वैद सदगुरु रूप सदग्रंथ रामचरितमानस लेकर हम बैठे हैं 9 दिन के लिए। मानस गुरु प्रसाद को केंद्रीय विचार बना करके इस विश्वविद्यालय के सभी आचार्यों को नमन। और कथा में अहेतु कृपा बरसाते हुए पधारे परम पूज्य जगत गुरु भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम और अन्य सभी पूज्य चरण सभी को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं। विद्वद्गण भी मेरे विनय पर आए हैं, सभी को प्रणाम। निमित्त मात्र मनोरथी पोपट परिवार बहुत बहुत साधुवाद और आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन सभी को प्रणाम। जय सिया राम। कल सायंकाल को जो यहाँ हम मिले और प्रारंभ में हमारे परम स्नेही हरीश भाई के मार्गदर्शन में संचालन में कार्यक्रम चला। प्रारंभ में एक बेटी ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। खुश रहो बाप, खुश रहो। तत्पश्चात एक बेटी यहाँ रहकर पढ़ती है और गंगा सती के पद बहुत गाती रहती है। तो गंगा सती का पद प्रस्तुत किया गया, इसके लिए भी मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। तत्पश्चात आदरणीय हाथी साहब ने भूमिका बनाई और एक दीदी जो संचालक के रूप में प्रस्तुत कर रही थी वक्ताओं को, एक दीदी ने अपना वक्तव्य दिया। अंत में एक वक्तव्य हुआ जिसको हमने तुलसी अवार्ड देकर के वंदना की थी कुछ साल पहले। लेकिन मध्य की महिमा बहुत है। आदि और अंत उसकी महिमा तो अपने आप में है ही।
लेकिन मध्य की महिमा है। इसीलिए तो मेरे भगवान राम मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। कही छन राम मध्य तनु तोरा। मानस का मध्य देखो तो मध्य की विशेष महिमा, सब महिमा आदि अंत सबकी महिमा थी, लेकिन मध्य वक्ता जो हमारे आदरणीय विराजमान है, आपने इतनी सालों से रामचरितमानस का गुटका अपने हाथ में रख करके मानस का अभ्यास किया है, और यह अभ्यास कल मुखर हुआ और हम सब ने महसूस किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मानस अध्ययन स्वाध्याय आपको विश्राम तक ले जाए, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। और फिर आज प्रारंभ में हरीश भाई ने जिस रूप में संचालन किया, इस आधार पर हमारे एक परम पूज्य शास्त्री जी पधारे और आपने गृहस्थाश्रम को केंद्र में रखते हुए विविध ग्रंथों को आधार बनाते हुए आपने बड़ा प्यारा वक्तव्य प्रदान किया। आपके चरणों में भी प्रणाम। और आपने ग्रंथ मुझे दिया है, मैं जरूर उसका अवलोकन करूंगा, मुझे इससे प्रेरणा मिलेगी, उससे कुछ न कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होगी। बहुत बहुत प्रणाम। ये सब हो गया, अब मेरी बारी। इतनी जिज्ञासाएं आई हैं यहाँ आने के बाद। कुछ जिज्ञासाएं जाते समय मिली, कोई शाम को दे गया। इसका तो मैंने रात को अवलोकन किया, इसका अभी अवलोकन किया। बहुत प्यारे जिज्ञासाएं हैं। आप सवाल करते हैं, मैं संवाद करता हूं। ये अच्छी रीत है। सवाल करना, जिज्ञासा करना, प्रश्न पूछना, ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात, स्वीकार्य है। लेकिन मैं सवाल का जवाब क्या दूं? मैं तो आपसे संवाद करूं। एक बापू, हमारे घर में शांति नहीं है, इसलिए तो यहां आए हैं। इस सब का प्रश्न है, शांति नहीं है, तो ये शांति कैसे प्राप्त हो? एक छोटा सा सूत्र, हमारे घर से दो वस्तु निकल जाए तो शांति कायम निवास करेगी, और ये दो वस्तु है राग और द्वेष। मेरी बात नहीं, प्रस्तुति मेरी है, दर्शन तुलसी का। वैराग्य संदीपनि दो, शब्द इधर उधर न हो जाए, इसलिए तुलसी की एक छोटी सी पुस्तिका वैराग्य संदीपनि और बरवे रामायण, उसमें इसका उत्तर है।
एक मिनट। हाँ, सोई पंडित, गिनते जाइए। सोई पंडित, सोई पारखी, सोई संत सुजान। रेंज देखिए विचारों की, चिंतन की, तुलसी के अनुभव की। एक मिनट। सोई पंडित, सोई पारखी, सोई संत सुजान। सुभाष भाई का प्रिय शब्द ब्रह्म संत। सोई सूर सचेत सो, सोई सुभट्ट प्रमाण। सोई ज्ञानी, सोई गुणी जन, सोई दाता ध्यानी। तुलसी जाके चित्त भई, राग द्वेष की हानि। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके चित्त से राग द्वेष मिट गए, सोई पंडित, वो पंडित है, वो विद्वान है, ये पूज्य है, ये प्रणम्य है। उसके बोल प्रेरणा और प्रकाश दोनों का दान करते हैं। लेकिन जिसके हृदय में, चित्त में राग द्वेष न हो, कठिन बहुत है, लेकिन शांति के लिए बहुत आवश्यक है। सोई पंडित, सोई पारखी। वो पारखी है, वो पहचान करने वाला है, वो परख कर लेगा। वही संत है, सुजान संत है, वही संत है। सोई सूर, वो सूरवीर है, वही सावधान है, सचेत है, वही सचेत है। सोई सुभट्ट प्रमाण, वही सुभट्ट है। सोई ज्ञानी, सोई गुणी जन, वही ज्ञानी है, वही गुणी जन है। सोई दाता ध्यानी, दाता है और ध्यानी। कौन? तुलसी जाके चित्त भई, राग द्वेष की हानि। राग द्वेष की अग्नि बुझानी। जिसके चित्त से राग द्वेष की अग्नि बुझ गई। काम क्रोध वासना नसानी। जिसके चित्त से काम क्रोध और वासना नष्ट हो गई। तुलसी जब ही शांति गृह आई। घर में जब शांति गृह में आती है, तब उरही उर फिरी दुहाई। उरही उर शब्द का रचना देखो। उरही उर माने भीतर ही भीतर। उर माने भीतर, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर। फिरी दुहाई, फिर दुहाई, फिर कौन दुहाई? राम दुहाई, राम राज्य की दुहाई, प्रेम राज्य की दुहाई। मेरे भाई बहन, घर में शांति नहीं है तो दो ही बात, राग द्वेष। प्रयत्न करें, या तो गुरु प्रसाद का आश्रय करें, राग द्वेष मिटे तो शांति ही शांति। समाज में बहू को सासू के प्रति राग द्वेष, सासू को उसके प्रति, पति को पत्नी, समाज पूरे घर में जो हो, वहां यही एक समस्या है, राग द्वेष।
आज ही किसी ने मुझे लिखा, विनोद में लिखा है कि एक सास का जन्मदिन था, सास का जय भाई जन्मदिन था, तो एकदम बहुत बड़ा फोटो रखा और उसके नीचे एक वाक्य लिखा, बातो बा है, लेकिन भूल इतनी कर दी कि बात तो के पास दूसरा बा लगा दिया, बात तौबा है। लिखा था बात वो बा है, हमारी बात तो बा है, लेकिन भूल ये कर दी कि दूसरा बात तौबा है। राग द्वेष। कोई जगत गुरु की कृपा इस स्थिति में हमें पहुंचा सकती है, जैसे आचार्य शंकर आचार्य कहते हैं, न मैं द्वेष रागव न मैं लोभ मोह मदोर नैव मैं नैव मात्सर्य, मुझे राग द्वेष नहीं है। ये बहुत सीधे साधे सूत्र है। घर में और घट में दोनों जगह से राग द्वेष निकल जाए तो शांति ही शांति है। आप प्रयोग करें, अनुभव करें। दूसरा प्रश्न ये आया कि कृष्ण भगवान, अब ये तो भागवतकार जो हमारे विनम्र विद्वान गण बैठे हैं वो इस पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे कि भगवान कृष्ण की 16 कला है, तो राम की कितनी कला है और शंकर की कितनी कला है, हनुमान जी की कितनी कला है, ऐसा एक दूसरा प्रश्न है। भगवान कृष्ण तो षोडश कल प्रसिद्ध है, 16 कला है। और भगवान शंकर 16 कला नहीं, सकल कला गुणदान। वहां तो गोस्वामी जी कहते 16 नहीं, सकल कला का दाम भगवान महादेव है। राम भी पूर्ण अवतार है, आपत्ति क्या है? आपत्ति यदि हम अपूर्ण है तो आपत्ति है, हम भी पूर्णो हम पूर्णम हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हनुमान जी भी, हनुमान जी है ना, वो 16 कला में हम न ले जाए। यद्यपि शंकरावतार हनुमान है, वानराकार विग्रह पुरारी विनय पत्रिका, तो शंकरावतार है हनुमान जी, तो वो सकल कला हो गए। लेकिन हनुमान जी में 16 रस है, 16 रस है, कला नहीं। कला कभी कभी अरसिक भी होती है, कई कलाएं ऐसी होती है बोर कर दे, हो सकता है कला। किसी सदगुरु से दीक्षित नहीं हुई, किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठकर कला प्राप्त न की तो बोरिंग होता है। संगीत लो आप, संगीत के मास्टर के चरण में बैठकर गाना बजाना, ताल लय सूर, ये यदि नहीं सीखे किसी के तो उसकी कला इतना रस का सर्जन नहीं कर सकते। श्री हनुमान जी में 16 रस है, रस है। अब ये अभी तो मैंने आपके आशीर्वाद से 10 बार हनुमान चालीसा की कथा की है, और हनुमान जी 11वें रुद्र के अवतार है। रुद्र ही है अवतार, क्या स्वयं रुद्र ही है। एक 11वीं हनुमान चालीसा की कथा बाकी है, और मेरा मनोरथी यहां बैठा है, ये उघराणी कर्या करे कि बापू कब, ये आखिरी कथा कब, कहां। मैंने कहा देखो, जब
योग लगन ग्रहवार तिथि होगी। तो श्री हनुमान जी महाराज में हनुमान चालीसा मेरे दर्शन में, मेरे पठन में, मेरे स्मरण में, मेरे चिंतन में, मेरी समझ में, मेरे अनुभव में, इसमें साहित्य के 9 रस है। 9 रस। अब वो 11वीं हनुमान चालीसा पर कथा गाएंगे और उसी समय ये धारा चली, तो मैं कोशिश करूंगा कि साहित्य के 9 रस हनुमान चालीसा में, हनुमान जी में है। 9 शांत, विभत्स, वीर, श्रृंगार, करुण, अद्भुत, आदि 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 आदि, रौद्र, हास्य, सभी रस। लेकिन इसको अभी मैं नहीं ले रहा हूं, उसी समय धारा चली तो कहूंगा। लेकिन ये 9 रस आप यकीन करिएगा, मैं बोला हूं तो गाऊंगा, क्योंकि गुरु कृपा से मैंने ये देखा है कि 9 रस है। लेकिन ये 9 अभी आप ऐसे ही रख लो, जब अवसर मिला कहूंगा। और भोजन के 6 रस हैं। जो मोहि राम लागते मीठे, तुलसीदास जी कहते हैं मुझे राम मीठे लगते, तो 9 रस खट रस हो जाते सब सीठे, सब बेरस हो जाते जो मुझे राम मीठे लग जाते। तो जैसे मोहन थाल का टुकड़ा खा लो फिर चाय बेरस लगती है, मीठी नहीं लगती। तो भोजन के 6 रस, इसमें से मैं एक यहां डालूं, 9 साहित्य के और एक भोजन में से एक मधुर रस, मधुर, जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। तात मधुर फल खाओ, जानकी जी कहती है रघुवीर को हृदय में धारण करके, हे बाप मधुर फल खाओ, मधुर फल। श्री हनुमान जी का ये 10वां रस है, मधुर रस। मैथिली कीर्तनों में मिथिला के लोग गाते रहते हैं, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर रस ये 10वां श्री हनुमान जी के जीवन के परिचय में प्राप्त होता है। और फिर 6 रस और एक हनुमान जी का रस। हनुमान जी को में मौन रस है, ये चुप बहुत रहते हैं, बहुत चुप रहते हैं। मौन एक रस है। साधना के बाद जो फल मिलता है, इस फल का रस कोई हो तो पाने के बाद मौन हो जाना, ये मौन रस है। क्या कि मुखपट, गोस्वामी जी फिर वैराग्य संदीपनी में भी कहते हैं कि मुखपट दीने, या तो मुख पर पर्दा डाल दो यानी मौन हो जाओ, या तो अर्थ जता भाषण, यथार्थ बोलो, बोलने का समय आए तब यथार्थ, जथा अर्थ जथा भाषण। तुलसी उसको संत कहते हैं, जो मौन, मुख पर पर्दा डाले, मौन रहता है और समय पर यथार्थ वचन बोले, भाषण, यथार्थ वचन उच्चारण, ये सब सौर वैराग्य संदीपनी में है। 100 विचार जुत संत, उसकी व्याख्या है। विवेक विचार, तुलसीदास जी ने बहुत यूज किया है विवेक विचार का, रेशनलिस्टों का ही विचार है विवेक विचार। माँ बारडोली माँ आई है कथा में, वो जानती हैं मैं बारडोली जाऊं और अब तो रमन बापा नहीं है,
रमण बापा पाठक गुजरात के रैशनलिज्म के भीष्म पितामह माने जाते थे। उसकी कॉलम चलती थी, रमण भ्रमण रमण भ्रमण रमण भ्रमण चलती थी। आपके कहने पर, आपके सूचन पर हमने शौचालय की कथा की थी। मुझे कहा देवालय के लिए सब कथा करते हैं बापू, आप शौचालय के लिए कथा करो। युवक का विचार, और मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हम करेंगे, और हुआ। तब से बापा को मेरे प्रति बहुत वात्सल्य, स्नेह, आदर जगा। तो एक बार बारडोली के झूले पर मैं बैठा था, बापा आए तो मैंने हाथ पकड़कर मेरे साथ बिठाए। वो मना करते, नहीं बापू नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं दादा बैठो, हम तो आपके बेटे हैं, बैठो बैठो बेटा है। तब आपने मुझे पूछा कि तुलसी विवेक विचार को आदर देते हैं। रैशनलिज्म का ये शब्द विवेक विचार, विचार के साथ विवेक। गोस्वामी जी ने विवेक को विचार को ठुकराया नहीं है, लेकिन तुलसी का ये रैशनलिज्म कब आया मुझे खबर नहीं। वो मुझे कोई बताए कहे तो मैं स्वीकार कर लूं, लेकिन इस शास्त्र को 500 साल होने को है। इसमें मेरे गोस्वामी जी ने विवेक विचार शब्द को प्रतिपादित किया। तुलसीदास जी रैशनलिस्ट नहीं है, कृष्णालिस्ट है। ये प्रभुमय है, उसका जीवन ये है। लेकिन विवेक विचार का स्वागत किया। सूर प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। मेरी समझ में मैं ये मेरे भगवान के चरणों में बैठकर ये पाया है। वो मुझे बताते रहे कि बेटा विचार का कभी अनादर मत करना। पांडुरंग दादा ने एक ग्रंथ लिखा, व्यास विचार, पूरा व्यास विचार, जिसमें भागवत के प्रकरणों को आपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। व्यास विचार। मानस ने, तुलसी ने, मेरे भगवान ने विचार को बहुत आदर दिया है। लेकिन विवेक विचार मैंने जो समझा है वो ये है तलगाजरड़ा के कोने से कि विचार अलंकार है, आभूषण है, लेकिन विवेक किस जगह आभूषण पहनना चाहिए वो बताता है। विचार आभूषण अलंकार है, विचार की महिमा है। आरती उतारो विचारो, जब तक निर्विचार दशा ना आए तब तक। लेकिन अलंकार है, बहुत कीमती है, गहने है, भूषण है, श्रृंगार है। लेकिन विवेक भी होना चाहिए कि कान में पहरी हुई बूटी अंगूठी नहीं हो सकती, अपनी अपनी जगह। इसके लिए विवेक। करधनी कंकड़ नहीं बन सकती, और हाथ की अंगूठी कान की बूटी नहीं बन सकती। कहीं ऐसा ना हो जाए आंखनु काजल गाले घस्यु। विचार कब, कहां, किस जगह पर रखना, अलंकार को कैसे, किस अंग पर करना। नूपुर की अपनी जगह है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कंकन किंकिनी नूपुर धूनी, कंकन किंकिनी नूपुर धूनी, कहत लखन सन राम हृदय
जनक की पुष्प वाटिका में कामदेव आया, क्योंकि पुष्प धनवा है, पुष्प वाटिका में आता। पैर के नुपुर, कटिभाग की करधनी, हाथ के कंकन। नथनी नुपुर नहीं बन सकती, और नथनी की जगह कोई नुपुर लटका दे तो विचार विवेक नहीं है। विचार अलंकार है, बहुत महंगे है, कीमती है, बहुत जरूरी है। लेकिन जब गोस्वामी जी विवेक विचार की बात करते हैं, अर्थ जता भाषण, वैराग्य संत यथार्थ रूप में विचार विवेक से प्रस्तुत किया जाए। विचारों में बहुत ताकत है। मुझे इतनी प्रसन्नता है कि भगवत कृपा से और ये युवक के प्रयत्नों से ये कथा संभव हुई यहाँ। लेकिन मैं इसलिए हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए कि तुलसी का विचार कहां कहां पहुंचा है। वेद का इतना विस्तार हम नहीं कर पाए, वाल्मीकि के विचारों को हम इतना नहीं लेकिन आज जितने जितने 2 दिन से हम महापुरुषों को सुन रहे हैं, उनके विचार से पता लगता है कि कहीं मानस का मंचन हो रहा है, कहीं चित्रों में मानस प्रकट हो रहा है, कहीं राम कथा किसी किसी रूप में कितना व्यापक है, क्योंकि मानस स्वयं विश्वविद्यालय है। ये हार्डवर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, ये हार्ट यूनिवर्सिटी है मानस। तो इतना फैलाव रामचरितमानस का, रामायण का। रामायण तो शतकोटि अपारा। तो ये विचार जो है, विवेक विचार पहुंचता है। अर्थ जथा भाषण, तो गोस्वामी जी कहते यथार्थ भाषण, योग्य जगह पर विचार रखा जाए। कभी कभी कई फंक्शनों में ऐसे भी घटनाएं हमने अखबारों में पढ़ी है कि सूरदास जी पर बोलने का था, किसी ने प्रवचन तैयार कर दिया, पूरा तुलसीदास जी पर बोल गए। ऐसे भी है। और तथाकथित कहलाने वाले बड़े लोग, अपने पास तो कोई विचार नहीं और विवेक से सोचा नहीं कि किसी की जयंती बोल दे, या किसी की जयंती पर अलंकार को योग्य जगह पर धारण किया जाए। भाषंत गोस्वामी जी का शब्द प्रयोग। सरल बरन, भाषा सरल, सरल अर्थमय मानी। गोस्वामी जी कहते जिसके पास सरल अक्षर है, सरल, बिल्कुल सरल सहज विचार की प्रस्तुति हो। सरल बरन, बरन मानी अक्षर, भाषा सरल, भाषा सरल हो। और इसका अर्थ भी सरल हो। ब्रह्म है ना, वो बहुत मासूम है, कठोर नहीं है, बहुत मासूम है ब्रह्म तत्व। इसलिए हमने अक्षर को भी ब्रह्म कहा, अक्षर को ब्रह्म कहा। शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म शब्द आया, अक्षर को भी ब्रह्म कहा, क्योंकि सरल है। बालक को क्यों ब्रह्म कहते हैं हम? सरल है, निर्दोष है, चित्त शुद्ध है, सरल कहते हैं। अक्षर ब्रह्म है, शब्द भी ब्रह्म है। और पदवाक्य प्रमाण पारावार शंकराचार्य की परंपरा में शब्द घोषित किया जाता है। पारावार पद भी ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, शब्दों के समूह से बना कोई पद, कोई काव्य, कोई अष्टक, कोई सप्तक, कोई पंचक, तो पद भी ब्रह्म है। ब्रह्म पद पायो, ब्रह्म पद पायो, पद भी ब्रह्म है। और गीता कहती है छंदों में गायत्री में हूं, छंद भी ब्रह्म है, छंद भी ब्रह्म है। और रस भी ब्रह्म है, रसो वैसा,
रस भी ब्रह्म, लेकिन उसका उपयोग योग्य जगह पर हो तो मंगलानांच करता रहो, विश्व का मंगल हो जाते। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। सरल वरण, अक्षर सरल। अब वो ब्रह्म अक्षर नहीं, लेकिन अक्षर मेरा तो है ही नहीं, लेकिन अक्षर भी सरल होने चाहिए कि सब पढ़ पाए, सब खुद पढ़ पाए, दूसरा भी पढ़ पाए, समझ पाए, उसका चिंतन कर सके। वरना डॉक्टर जैसे लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन। सरल वर्ण, भाषा सरल, और अर्थ भी इतना ही सरल। मां का दूध पी बच्चे को पिला दिया जाए, ऐसे उसको समझा दिया जाए। तुलसीदास जी कहते हैं सरल संत जन, ऐसे सरल संत, ऐसा कोई सरल साधु वो ही तत्वों की परख कर पाएगा, वो ही तत्वों को पहचान पाएगा। तो मेरे भाई बहन, विचार विवेक, युवान भाई बहनों, मुझे आपको यही कहना है, आप मानस पढ़ो, मुझे कितनी खुशी होगी ये मैं ही जान सकता हूं। आप गीता का स्वाध्याय करो तो तलगा जड़ू केटलू राजी थाय, उसको ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर पाएगा। लेकिन कथा सुन रहे हो, विवेक विचार को खूब संभालो। जितनी मात्रा में विचारों का प्रदूषण हो रहा है, इसकी मात्रा में विवेक नहीं आ रहा। और विवेक कहां से आएगा? दीनु सत्संग विवेकन ओ राम कृपा बीनु हम बोलते हैं ना वेद विचार, व्यास विचार, वाल्मीकि विचार का सम्मान बहुत होना चाहिए, लेकिन विवेक छोड़कर नहीं। इस सूत्र मानस ने 500 साल पहले उद्घोषित कर दिया। तो वैराग्य संदीपनी के आधार पर तो श्री हनुमान जी महाराज में 16 रस है। साहित्य के 9 रस अभी नहीं। भोज्य पदार्थ के 6 रस, उसमें मधुर रस। लीलो ताही मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाही, जल दिलांग गए अचरज नाई। मधुर रस, ये 10वां रस। फिर 6 रस, इसमें हनुमान जी का मौन रस। कहा चुप साधी रहो बलवाना। जामवंत ने कहा आप चुप क्यों हो? सीता की खोज करनी और आप मौन, लेकिन मुखपट धारण करके बैठे हैं। मौन, मौन एक रस है, मौन रस है। हम लोग इतने मुखर हो गए हैं कि मुखरता का फल मिला, लेकिन मौन का रस छूट गया। वाह वाह करेंगे लोग, अरे क्या बोले, गजब कर दिया। और ये ऐसा जो गजब करते हैं उसका जय जयकार होना भी चाहिए। कल सबने स्टैंडिंग ही सम्मान दिया, क्योंकि ऐसा सुंदर बोल रहे थे। मौन हनुमान जी का रस है, बहुत रस। 11वां रस हो गया। 12वां रस है कथा रस, हनुमान जी का कथा रस। कथा रसिक हरिदास, सेवा कथा रस महो नितराम विबद्ध। कथा रस। हम क्यों बैठे हैं? मैं गाए जा रहा हूं इतनी सालों से, आप सालों से हमारे सभी पूज्य वक्ताओं को सुन रहे। कोई भी महापुरुष आए, कोई भी ग्रंथ लेकर आए, उसको क्यों सुनते हैं? क्योंकि रस है, कथा रस है।
कथा को फल के, यद्यपि गोस्वामी जी ने कहा जो दायक फल चारे, लेकिन फल तक रुक जाना घाटे का सौदा है, रस तक जाना कथा। श्री हनुमान जी का कथा रस, जहां भी कथा होती, भगवान राम जब स्वधाम गए तो हनुमान जी ने भी कहा कि हम भी आए, अब क्या करें। मैं कई दूल्हों की शादी में, दूल्हा की शादी में जाता हूं, फिर मेरा समय हो जाता है कि अब मुझे जाना है, तो दूल्हा भी कहता है कि तो मैं भी चलूं। ऐसा मेरा अनुभव है। कच्छ में एक युवक की शादी थी, मैं गया और 1 घंटे का समय दिया था, तो बावरी पूरी हो गई थी और आगे की विधि, तो मैंने दूल्हे को कहा कि मैं जा रहा हूं, तो आप जाते हो तो मैं भी आ रहा हूं। अब 2 दिन पहले भी एक दूल्हे ने कहा, मैंने कहा हम जाए, तो मैं बोले, वो कहे हम भी आए। क्यों आप आते हैं कथा में? रस है, कथा एक रस है, कथा रसिक हरिदास छुटता नहीं। हम क्यों लगे हैं साहब? अच्छा, जय भाई ने कल कहा, जय ने कल कहा कि एक भाई ने मुझे पूछा कि मुरारी बापू को सब कुछ मिल गया है, अब कथा क्यों करते हैं? सब कुछ यानी जीवन में जितनी कृतार्थता पानी चाहिए ऑलरेडी इनकी कृपा से पाली है। क्या क्या करना? तो किसी ने जय भाई को पूछा, जय भाई के उभराई छे એટલે બધાને આપવા નીકળ્યો છે બાબુ। ये बात ठीक है, आपने अच्छा जवाब दिया। रस है, रस कैसे छूटे? रस तो बांटना चाहिए। और मैंने तो आशीर्वाद देना, जगत गुरु भगवान, मैंने बार बार बोला हूं, मुझे तो जन्म जन्म कथा गानी है, तो यहाँ व्यवस्था होगी, बार बार आना है। अच्छा, ये मारा गाऊ न तो यार। अनंत बार जन्म, अनंत बार फना ते जाने वफा फिर भी हम तुम जुदा। और हमारी शाश्वत सनातनी परंपरा में, सनातनी विचार में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की जगह है। पूर्व जन्म की भी जगह है और पुनर्जन्म की भी। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। जब अर्जुन ने प्रश्न उठाया कि आपने कहा कि ये पूर्व सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने फला को कहा, फला ने फला, भगवत गीता, पंडित जी गीता में है ना ये? अच्छा, थैंक यू। पक्का ना गीता में है ना कि भागवत में है? ये मैं बहुनी में व्यतीतानी, ये श्रीमद् भागवत में है कि श्रीमद् भगवत गीता में? पक्का? नहीं, पापू करो। हाँ हाँ, मैं तो विनोद कर रहा हूँ पंडित जी से, उसको ये सब बता देता है। हाँ, अपरम भवतो जन्म, अपरम भवतो जन्म विवस्वतः। अरे बस नहीं, रोना नहीं प्लीज। ये मुस्कुराने के लिए तो आए हैं, रोना का है। खुश रहो पंडित जी, प्रणाम। आप अभिवेक मत मानना, मुझे आपसे आनंद आता है इसीलिए मैं बुलवा लेता हूँ, बाकी और कोई कारण नहीं। आप हमारे पूज्य है। कवच अभेद, ब्राह्मणत्व एक कवच है साधक का।
लेकिन उसके बाद गुरु, कवच तोड़ा भी जा सकता है, कहीं कवच छेदा गया युद्धों में, लेकिन उसके बाद गुरु, गुरु अवैध कवच है, अवैध कवच उसको कवच अभेद। विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपायन दूजा। तो मेरे कहने का मतलब है हनुमान जी का पहला मौन रस, दूसरा कथा रस, तीसरा सेवा रस। सेवा एक रस है, सेवा कथा रस में हो, सेवा रस है। सेवा मेवा के फल के लिए नहीं होनी चाहिए, रस के लिए होनी चाहिए। गलत उक्ति बना दी हम लोगों ने, करे सेवा મળે મેલા, અને ઘણાને તથાકથિત સેવાના મેવા બહુ મળ્યા છે। जरा भी असामान्य न हो फिर भी असामान्य घोषित कर दिए जाते हैं, बहुत मिला। कोई न कोई नेटवर्क बना करते, रस महो रस। हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी कुपित हो गए लंका की राक्षसियों पर जो मां जानकी को कष्ट दे रहे थे, कुपित हो गए एकदम, और मार दो मेरी मां को परेशान करते। उसी समय जानकी ने कहा, बेटा ये भी तो मेरी बेटियां हैं, मैं जगदम्बा हूं, जगत की मां हूं। तुलसीदास जी का जब श्री गुरु शब्द आता है तो ये श्री गुरु माने जानकी गुरु है, अल्लादीनी शक्ति गुरु, ये मां गुरु है। श्री गुरु का मतलब है किशोरी जी, राधा जी, अल्लादीनी शक्ति एक गुरु है। तुलसी का गुरु कौन? पहला गुरु शब्द लीजिए, बंदौ गुरुपद कंज गुरु, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी। नर रूप हरि मीन्स नर हरि तुलसी के गुरु है, लेकिन श्री गुरु वो जानकी है, पराम्बा जगदम्बा शक्ति एक गुरु है। तो गुरु नरहरि, श्री गुरु जानकी, कुलगुरु वशिष्ठ जी, कुलगुरु हित सम मायन बापू। वशिष्ठ जी कुल, सामने पक्ष जनकपुर में जाओ तो शतानंद है कुलगुरु। लेकिन सदगुरु शब्द 4 बार आया, आपके सामने क्या कहूं, तो ये नानी के आगे ननिहाल की बातें हो जाएगी, लेकिन 4 बार सदगुरु शब्द मानस में आया है। मानस स्वयं सदगुरु है। सदगुरु वैद वचन विश्वास, सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय ब्रह्म समुदाय। स्वयं शास्त्र सदगुरु है। तो गुरु नरहरि, श्री गुरु जानकी जी, कुलगुरु वशिष्ठ जी, सदगुरु मानस अथवा तो अपने अपने सदगुरु। उसके बाद अत्रि जी बोले हैं, राम जगत गुरु है, कृष्ण जगत गुरु है। जगद गुरु शाश्वतम तुरीय मेव केवलम, तुरीय मेव केवलम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु भजामि ते पदाम्बुजम्।
अकामिना सदा मदं अकामिना सदा जगद्गुरु शाश्वतं जगद्गुरु शाश्वतं जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। राम जगद्गुरु है, शास्त्र सदगुरु है, जानकी जी श्री गुरु है, नरहरि तुलसी के गुरु है, वशिष्ठ जी कुल गुरु है, लेकिन एक आखिरी गुरु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना जी पावन महादेव त्रिभुवन गुरु है, परम गुरु है। तो श्री हनुमान जी के 16 रस, मौन रस, कथा रस, सेवा रस। जानकी जी ने कहा बेटा राक्षसियों को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, उसके प्रति सद्भाव रखो, सेवा करना सीखो। तेरा पद सेवक का है, तू सेवक है, उसके प्रति भी सद्भाव रखो। श्री हनुमान जी महाराज का से कितनी सेवा प्रभु की करने के लिए, शंकर से शंकर के रूप में सेवा नहीं कर पाए राम की, क्योंकि राम जी शंकर को इष्ट देव समझते हैं, तो इष्ट देव से तो सेवा नहीं ले सकते। तो सेवा के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने हनुमान जी का रूप धारण किया, क्योंकि उसको सेवा रस चाहिए, सेवा रस। आगे का श्री हनुमान जी का वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस। हम सब पर वात्सल्य की वर्षा कर रहे हैं। और श्री हनुमान जी का सख्य रस। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाई राजपद दिनहा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जगत। तो जो आपने ये प्रश्न पूछा कि 16 कला 16 कला 16, एक भाई ने कल चिट्ठी में लिखा कि देवता कितना सूर कितने हैं। મને તો 7 सूर હજી માંડ માંડ મળ્યા છે, 33 कोटि नहीं, ये सप्तक के 7 सूर है। सारे ग प ध नि सा सारी ग प 7 सूर से 33 करोड़ ने क्या, उसमें तो गिनती तो संतों ने विद्वानों ने की है। 12 आदित्यन, इतने फलान, इतने पिला करके 33 का आंक मिला दिया। श्री हनुमान जी नृत्य रस के कीर्तनकार है। नृत्य रस, हनुमान जी कीर्तन करते, नृत्य करते, रास रस है हनुमान जी, रास रस, क्योंकि शंकर का अवतार है और शंकर भगवान रास में सम्मिलित हुए हैं। कृष्ण अवतार में रास में गए, हर पूर्णिमा को रासलीला होती है। हमारे बरसाने में तो आज भी पूज्यपाद रमेश बाबा के आश्रम में डेली रस होता है, रास होता है। हमने वो दिन रहे तो देखा, बाबा भी बैठते हैं और वहां जो बेटियां हैं वो सब घूम करके रास करते, रास रस। हर पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा विशेष है, लेकिन रास होता है। तो पार्वती जी कैलाश से हर पूर्णिमा को वृंदावन चली जाती है रास के लिए। संतों से सुना, एक बार महादेव ने कहा कि देवी आप हर पूर्णिमा को कहाँ जाती हो?
जरा पूछ कर जाओ। तो बोले आप कौन है? बोले मैं शिव हूं। मैं कौन हूं? शक्ति। शक्ति को किसको पूछने की क्या जरूरत है? शिव पूछे तो ठीक है, मैं क्यों पूछूं? मैं शक्ति। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ, कोई चिंता नहीं। लेकिन आप जाती कहां हो? बोले वृंदावन। क्यों? वहां क्या है? बोले वहां रास होता है। तो मुझे ले चलो। बोले महाराज वहां पुरुष अलाउ नहीं, एकमात्र पुरुष है, परम पुरुष, और वो कृष्ण। और ऐसे भी सोचो तो कृष्ण के सिवा और पुरुष है कौन? कौन है? पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है। मीरा ने डांटा था एक आचार्य को वृंदावन में, जब कहा कि हम ये महापुरुष कोई नारी का मिलते नहीं, देखते नहीं। तो मीरा तो गई थी दर्शन करने, लेकिन महापुरुष ने, उसके शिष्यों ने कहा होगा कि भाई किसी नारी को मिलते नहीं, उसका एक व्रत है। तो मीरा ने कहा था कि आज भ्रांति टूट गई, मैं तो यही समझती थी कि दुनिया में एक ही पुरुष है और वो कृष्ण। ये दूसरा पुरुष कौन आ गया? ये कौन आ गया? और उसी समय आचार्य पर्दा हटा देता है और मिलते हैं एकमात्र प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम न संशय। पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो बोले वहां तो एक ही कृष्ण पुरुष के रूप में है, बाकी प्रकृति रूपा गोपियां साथ में होती है और पुरुष अलाउ नहीं है। तो बोले कुछ करो, कुछ करो, मुझे भी ले चलो। तो बोले वहां तो गोपी बनना पड़ेगा, और आप तांडव कर सकते हैं, रास नहीं ले सकते। आपकी अदाएं, आपकी रीत भी लगे। बोले नहीं, कहा कि कुछ करो, कुछ करो। तो बोले गोपी भाव में जाना पड़ेगा, रास रस में। और संतों से मैंने सुना, मना किया गिरिजा ने फिर भी ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए। एक बार भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी, हमारे तलगाजड़ा में आप सबके आशीर्वाद से तुलसी जयंती महोत्सव होता रहता है, और सभी संत अपने अपने विचार प्रस्तुत है। तो उसमें एक संत ने ये बात भी कही थी, 2-4 बार मैंने सुना ही। तो शिव जी, पार्वती ने कहा कि ठीक है, लेकिन साड़ी पहननी पड़ेगी। साड़ी केम फावे? यहाँ तो प्रवेश ही गोपी भाव में भी। 3 दिन रिहर्सल किया, पैर में नूपुर बंधाए, हाथ में कंगन पहनाए और साड़ी पहनाए। इतने में एक सांप फड़ा मारे तो साड़ी कुछ उड़ जाए। फिर बा मुश्किल ठीक करे, पिन बिन लगाए, यहाँ पिन लगाए, यहाँ पिन लगाए, यहाँ पिन लगाए। और तैयार किए गए और कहा कि मेरा रास बंद न हो जाए, कृपया करके बिल्कुल मुंह ढांक करके रास में रहना। रसास्वाद मुंह ढांक कर नहीं किया जाता।